साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन के संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, देखा जाए दिल्ली के बाद मेरठ जो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेटर नियुक्त किए गए हैं संजीव कुमार राय साहब, जिनसे बैठक हुई और चर्चा होने के बाद में काफ़ी कुछ भुगतान को लेकर के काफ़ी कुछ जो चर्चा हुई बड़ी सकारात्मक रही और उन्होंने भुगतान को लेकर एक बड़ी बात कही कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का जो भुगतान है वो 100% होगा। और उन्होंने जो अभी तक भुगतान को लेकर के जो कार्य किया है, जो सोसाइटी के अकाउंट नंबर दिए गए थे वो सारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं कि जिससे किसी प्रकार का पैसा निकासी ना हो सके। और दूसरी चीज़, जो इनका एक दुबई का अकाउंट था जिसको सेंट्रल रजिस्ट्रार को उन्होंने पत्र लिख के भेज दिया है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के स्तर से होगा। और उन्होंने बताया कि जो भी अकाउंटों में पैसा अभी नज़र आ रहा है, जो भी है, अभी बहुत बड़ी रकम तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसमें फ्रीज करने के बाद जो उन्होंने चेक किया है और जो प्रॉपर्टियाँ अटैच हो रही हैं और या जो अभी अटैच होने वाली हैं, वो अगर ईडी अटैच करे चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी, वो सभी लिक्विडेटर को पत्र लिखेंगे और भुगतान को लेकर के जो उन्होंने मई में कहा था कि 15 मई के बाद हम आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, उसमें विलम्ब हो रहा है क्योंकि ये अर्थ से जुड़ा हुआ मामला है और ये रिकवर होने में अभी कई कठिनाइयाँ आ रही हैं। उन्होंने गाज़ियाबाद हेड ऑफिस भी गए, वहाँ जाने के बाद में वो ना वहाँ पे बोर्ड था ना वहाँ कुछ मिला, उनका स्टाफ वापस आ गया है। अब बाकी अन्य जगह पे ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है, अकाउंट तो फ्रीज हो ही गए हैं। उन्होंने कहा कि समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी निवेशक हैं उनका एक एक पैसा 100% भुगतान करवाया जाएगा, जिसको लेकर के वो तेज़ी से लगे हुए हैं। और उम्मीदें यही दिख रही हैं, उनसे वार्ता करने के बाद में जो उम्मीदें दिख रही हैं कि जिस तरह से स्कैम हुआ है और कुछ अन्य चीज़ों की भी उन्होंने जानकारी ली है और अभी कुछ चीज़ें वो हम लोगों से भी कह रहे हैं सहयोग करें जो हम लोगों से हो सकेगा। और एक बड़ी चीज़ उन्होंने बताई कि हो सकता है कि जून में एक बड़ी कार्रवाई द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के उन लोगों पे हो सकती है जो इस स्कैम में शामिल हैं और जो गलत तरीके से लोगों को इन्वॉल्व किया और यह गलत तरीके से संपत्ति बनाई है। कुछ संपत्तियां जो अटैच हुई हैं उसको लेकर भी उन्होंने बताया है कि चाहे वो ईडी के माध्यम से की गई हो चाहे पुलिस विभाग के माध्यम से, उन पे उनकी नज़र बनी हुई है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार से मांगे हैं और सेंट्रल रजिस्ट्रार ने कुछ चीज़ें उन्हें उपलब्ध भी कराई हैं। लेकिन जो उन्होंने बड़ी बात कही कि देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का नहीं है। आवेदन को लेकर के जो हमारी उनकी चर्चा हुई वो विशेष करके मई महीने में उन्होंने जो कहा था 15 तारीख को, 16 तारीख 15 तारीख हम दिल्ली रहे, 16 को हम पहुंच गए, जो कि उन्होंने पूरा समय दिया। समय देने के बाद में जून में वो आवेदन की प्रक्रिया लेने की शुरू करेंगे और वो चाहते हैं कि जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें तो फिर जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे निवेशकों को रिलीज़ भी करना शुरू करेंगे। उन्होंने बड़ी बात कही है
तो अभी जो निवेशक हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा हताश निराश ना हो। कुछ चीज़ें उन्होंने मांगी हैं जो कि अभी उन्होंने बताया कि सीक्रेट रखना है, बताना नहीं है, उस पर उनका वर्क चल रहा है। और जिस चीज़ की सहयोग की उन्होंने बात की है वो संगठन उस चीज़ का उनको सहयोग करेगा। और जून में कुछ जिम्मेदार पर्सन को नोटिस जाएगी। और समीर अग्रवाल को लेकर के भी जो चर्चा हुई है, शायद सेंट्रल रजिस्ट्रार स्तर से किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से उनसे संपर्क किया जा रहा है। और जैसे जो कुछ संपर्क हो पाएगा, जैसे भी जो हो पाएगा संभव, वो प्रयास करेंगे। और यही चीज़ सेंट्रल रजिस्ट्रार से वार्ता करने के बाद में उन्होंने भी कहा है कि जून के महीने में कुछ इन सोसाइटियों को लेकर के बड़ी कार्रवाई, और बड़ी कार्रवाई के साथ में हो सकता है कि जो हम लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि अतिशीघ्र आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो, उसकी भी तैयारी उनकी चल रही है। और सॉफ्टवेयर भी हायर करने का उनका कार्यक्रम चल रहा है। बैलेंस शीट वगैरह भी उन्होंने मांग ली है। संजीव कुमार राय साहब ने बैलेंस शीट भी मांगी है, जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वो अपने स्तर से तेज़ी से लगे हुए हैं कि जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा और भुगतान हो सके। बस ज़रूरत है कि हम लोग भी जो साक्ष्य, जैसे हमने अकाउंट नंबर हमसे मांगा था, अकाउंट नंबर मैंने उपलब्ध कराए थे, तो उन अकाउंटों को फ्रीज भी किया गया, उस पर कार्रवाई की गई। अन्य चीज़ें वो अपने स्तर से देख रहे हैं। और बाकी अगर वो कहते हैं जो सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करना, उनका वो तो कार्य वो करेंगे ही। अगर आपको लोगों को लगता है कि कोई ऐसा भी है जिसने इस मतलब संस्था में मैनेजमेंट की तरफ से तो नाम नहीं है उनका, लेकिन अगर अन्य तरीके से भी इन्वॉल्वमेंट रहा है और उसकी आपराधिक भूमिका स्पष्ट होती है, तो फिर उनकी भी संपत्ति अटैच करने में विलम्ब नहीं होगी, तेज़ी से कार्रवाई होगी। तो सर, बड़ी खबर है कि दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के तेज़ी से काम चल रहा है। सेंट्रल रजिस्ट्रार ने भी यही कहा है। और लिक्विडेटर से मिलने के बाद में उन्होंने चीज़ों को बिल्कुल साफ किया है कि भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। ये अर्थ का मामला है, रिकवर करने में समय लग रहा है, बहुत सारे साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो रिकवर करने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी नज़र बनी हुई है, देखते हैं कि क्या जून में उम्मीदें पाई जा रही हैं कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं लेने की। अगर लेने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो जैसे जैसा पैसा आएगा वैसे वैसे निवेशकों को वो उनके अकाउंट में पैसा चीज़ें मांगेंगे। बैंक अकाउंट है, पासबुक है की फ़ोटोकॉपी, सोसाइटी की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य जो चीज़ें मांगेंगे वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और कहीं ना कहीं निवेशकों की हितों की रक्षा और उनका भुगतान सुनिश्चित होगा। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ और बता दें, जो संजीव कुमार राय साहब हैं एक ईमानदार इंसान हैं और इन्होंने जो अन्य लिक्विडेटर से कहीं फास्ट काम कर रहे हैं और ज़मीनी स्तर पे, और उन्होंने समय दिया, सारी चीज़ें सुनी और कुछ साक्ष्य ऐसे भी वीडियो ऑडियो उनको दिखाए जिसमें उन्होंने देखा। और उनका प्रयास है कि अगर आर.के. शेट्टी, संजय मुदगिल, शबाब हुसैन, कुछ अन्य लोग भी हैं जिनका नाम उनकी हिट लिस्ट में है और उनके खिलाफ वो कार्रवाई कराएंगे और आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे।